मध्य प्रदेश के इंदौर में एक प्रतिष्ठित अस्पताल में एक किसान की किडनी निकाले जाने का मामला सामने आया है। अमरलाल बारिया नाम के किसान के साथ ये धोखाधड़ी हुई है। दरअसल अमरलाल ने पेट दर्द होने पर डॉक्टर को दिखाया था। सोनोग्राफी में उनकी बाएं किडनी में 9 mm की पथरी होने की बात सामने आई, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें इंदौर के मशहूर भंडारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने की सलाह दी ताकि आसानी से ऑपरेशन हो सके। पिछले साल सितंबर में अमरलाल का ऑपरेशन किया गया था। 1-2 दिन बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। तब अमरलाल को लगा कि डॉक्टरों ने उनकी बीमारी दूर कर दी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पथरी निकालने के बजाय डॉक्टर उनकी किडनी ही निकाल लेंगे। ऑपरेशन के बाद ही अमरलाल को डॉक्टरों की नीयत पर शक हुआ, लेकिन तब डॉक्टरों ने इन्हें समझा बुझाकर घर भेज दिया। शाम की 5 बजे ले गए और रात की 12 बजे मेरे को ऑपरेशन को बाहर निकालिया। मेरे को बेहोश था, वो हमारे साथ में थे, उनको किसी को भी नहीं पूछा तो वह आईसीयू में डाल दिया। आईसीयू में मेरे को 12 घंटा रखा और आईसीयू में 12 घंटा रखने के बाद मैं फिर है तो वहाँ वापस सुला दिए, ट्रीटमेंट हो गए। फिर वहाँ मोहित सर आया कि सर मैंने आपसे दूरबीन का ऑपरेशन का बोला था और आपने मेरा ये चीरा फड़ा क्यों करा? कि नहीं वो पथरी बड़ी थी, इसी कारण से मैंने वो आपका ऑपरेशन करना पड़ा मेरे को चीर फाड़ का। डॉक्टरों के आश्वासन के बाद अमरलाल अपने गांव चले आए, लेकिन उन्हें अपने साथ हुए इस धोखे का पता तब चला जब उनके पेट में दोबारा दर्द शुरू हुआ। दर्द होने के बाद अमरलाल ने दूसरे अस्पताल में दिखाया। डॉक्टर के कहने पर उन्होंने सोनोग्राफी कराई, लेकिन जब डॉक्टर ने सोनोग्राफी की रिपोर्ट के बारे में अमरलाल को बताया तो उनके होश फाख्ता हो गए। अपने साथ हुए धोखे की खबर सुनकर वो बेहोश होकर गिर पड़े। 11 मार्च या 16 मार्च का ही साहब वहाँ जैसे आया मैं सोनोग्राफी कराई ने मैंने डॉक्टर ने बताया कि बाबा इसमें आपने ऑपरेशन कराया, इसमें आपकी एक किडनी नहीं है। तो मुझे बाबा मैं तो पथरी का ऑपरेशन कराया तो क्योंकि नहीं बाबा इसमें किडनी नहीं है। अरविंद वाले ने मेरे से ये बोला तो मैं बेहोश होकर वहाँ नीचे गिर गया। अस्पताल ने अमरलाल के साथ धोखा करने के बाद अपनी करनी पर पर्दा डालने के लिए उनके बेटे को नौकरी का लालच दिया। अमरलाल के बेटे को पैथोलॉजी लैब में काम दे दिया गया, लेकिन जब बेटे को पता चला कि अस्पताल ने पिता की किडनी निकालने के एवज में उसे नौकरी दी है तो उसने भंडारी अस्पताल की नौकरी को ठोकर मार दी। अब वो दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। डॉक्टर भंडारी ने हमारे पापा का ऑपरेशन करा, उसके बाद मुझे प्रश्न में बुलाया था। बोला आप क्या कर रहे हो? मैंने बोला हम प्रेस का काम करते हैं, रेडीमेड कपड़ों। सीधा हमारा अरविंद हॉस्पिटल का काम करना, वहाँ पे नौकरी करना पैथोलॉजी में, वहाँ पे पहुँचा दिया था मुझे। जब हमारे पिताजी की जांच हुई और पता चला मुझे कि हमारे पिताजी को उन्होंने किडनी निकाल ली और धोखाधड़ी करी तो मैंने छोड़ दिया वहाँ से काम, क्योंकि ऐसे अस्पताल मुझे काम नहीं करना था। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमरेंद्र सिंह इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। अमरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी धोखाधड़ी हुई है किसान के साथ, इतने प्रतिष्ठित अस्पताल में अगर इस तरह के कारनामे होंगे तो आखिर पुलिस क्या कर रही है? आपकी कॉल होल्ड की हुई है, कृपया प्रतीक्षा करें। अमरेंद्र जी, आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अमरेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क अमरेंद्र जी से टूट गया है। हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि किस तरह से इस किसान के साथ धोखाधड़ी हुई है। शिकायत को लेकर ये भंडारी अस्पताल में ऑपरेशन कराने गया, लेकिन डॉक्टरों ने पथरी का ऑपरेशन करने की बजाय इस किसान की किडनी ही निकाल ली और जब इसे पता चला तो इसके बेटे को नौकरी देने का लालच किया गया। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं इंदौर के एसपी अमरेंद्र सिंह। अमरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह से ये किसानों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, इतने प्रतिष्ठित अस्पताल है, अगर मरीज इलाज कराने आएंगे और इस तरह की धोखाधड़ी उनके साथ होगी, उसके बाद अपने को छुपाने के लिए उनके बेटे को नौकरी का लालच दिया गया, क्या कहेंगे आप इस पर?
सिंपली ये एक केस पुलिस थाने में कंप्लेंट्स आई है और पुलिस उस पर पूरे मामले पर जांच करके उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई, उसमें कार्रवाई पुलिस करेगी। जी, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? अभी तक क्या कुछ किया गया है इस मामले में? क्योंकि ये कंप्लेंट अभी आई है तो कंप्लेंट के आधार पर पूरा मामला होगा, उसमें एक मेडिकल बोर्ड में पूरा जाएगा, देन वी विल गो फॉरवर्ड। फिलहाल अभी तक कोई पूछताछ हुई है आरोपी से? अभी ये कंप्लेंट आई है, कंप्लेंट में जांच लगेगा कुछ, उसमें पूरा एविडेंस कलेक्शन होगा, देन उसमें। लेकिन अगर देखा जाए एसपी साहब तो मामला काफी संगीन है। एक प्रतिष्ठित अस्पताल, एक मरीज पूरे भरोसे के साथ जाता है डॉक्टरों के पास, लेकिन अगर इस तरह की धोखाधड़ी होगी तो आखिर मरीज जाए तो जाए कहाँ? हाँ, बिल्कुल सही है। उसमें ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है, कानूनी प्रावधान है ऐसे लोगों को डील करने के लिए, उसके अंतर्गत ही कार्रवाई की जाएगी। जी, चलिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एसपी अमरेंद्र सिंह इंदौर। उनका साफ तौर पे कहना था कि जो शिकायत आई है उस पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। आपको एक बार फिर से बता दें कि डॉक्टरों ने इस किसान की किडनी निकाल ली पथरी का ऑपरेशन करने के नाम पर, और जब बात उखड़ती उन्होंने देखी तो इस किसान के बेटे को लैब में नौकरी देने का लालच दिया। लेकिन जब इसके बेटे को पता चला कि उनके पिता की किडनी निकालने के एवज में इस तरह की नौकरी उसे दी गई है तो उन्होंने इसे ठोकर मार दी और अब वो आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने में लगा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं उस डॉक्टर की तस्वीर जिस पर किसान अमरलाल का ऑपरेशन करके किडनी निकालने का आरोप लगा है। इस डॉक्टर का नाम विनोद भंडारी है और यही वो डॉक्टर है जिस पर किडनी निकालने का आरोप है। जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा किडनी निकालने डॉक्टर भंडारी का ही हाथ है किडनी निकालने में या फिर कोई और इसके पीछे है। मध्य प्रदेश सरकार ने हालांकि इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। वो मेरे पास आया था तो उस पर मैंने एक्सपर्ट ओपिनियन मंगाई है कि तो प्रथम दृष्टया देखने को मिला कि उसकी एक किडनी वर्किंग में नहीं थी, वो खराब थी, जो उसकी रिपोर्ट आई उसके अंदर। अब ये पूरा मामला तो जांच का है, जांच के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। हाँ, मैंने जांच के लिए यहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनको कहा है। मेरी मसला अगर इस प्रकार की उसकी फंक्शन में किडनी होगी, वो निकाली होगी तो मामला गंभीर है। अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी किडनी खराब थी, उसको निकालना आवश्यक था, या उसके संज्ञान में ये बात पहले से नहीं लाई, तो ये सब जांच का विषय, जांच के बाद ही हम इस पर कुछ कह पाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता सौरभ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सौरभ, स्थानीय प्रशासन इस बारे में क्या कार्रवाई कर रहा है, क्या कुछ अभी तक किया गया है इस पूरे मामले में? देखिए ज्योति, मामला तो वैसे सन 2010 का है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जब आज इस मामले को जन संदेश ने उठाया तो उसके बाद से प्रतिक्रियाएं आने शुरू हुई। जैसा कि हमने काफी देर पहले जब खबर दिखाई थी उस वक्त कांग्रेस की तरफ से इस पर निंदा की गई थी। उसके बाद में अभी आपने जैसा कि फोन पर भी सुना, हमारी पहले भी चर्चा हुई थी, अमरेंद्र सिंह सीएसपी है जो इंदौर के, उन्होंने भी बताया कि अब इस मामले को संज्ञान में लिया जाएगा और इस मामले की जांच कर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो लेकिन अभी हम बात की, एसपी साहब से भी हमने बात की, उन्होंने भी गोलमोल सा ही जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर से एक तरह से वो टालते दिखाई दिए कि जब जांच पूरी होगी तब कुछ कहा जाएगा। खुलकर उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। क्या बात आखिर निकल कर आ रही है? अगर इतना पुराना मामला है, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? देखिए ज्योति, जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति शख्सियत होता है और बाहुबल होता है उसके बाद तो प्रशासन भी कार्रवाई या कड़े कदम उठाने के लिए थोड़ा सा मजबूर हो जाता है सोचने के लिए। वही हालात यहाँ इस केस में भी पैदा हो रहे हैं। जबकि भंडारी हॉस्पिटल इंदौर का नामी गिरामी हॉस्पिटल है, उसके मालिक विनोद भंडारी, जो कि डॉक्टर विनोद भंडारी, इन पर आरोप लगाया गया है किडनी चोरी करने का, एक व्यक्ति के साथ छलावा करने का। वो खुद बाहुबली है और काफी पैसे में भी सामर्थ्य है। तो जाहिर सी बात है प्रशासन को काफी वक्त लगेगा अभी इस मामले को समझने में, उसकी जांच करने में, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर भी डॉक्टर भंडारी की तरफ से दबाव आ रहा है, राजनीतिक आक्षेप है इस पूरे मामले में।
तो ज्योति इस मामले में अभी तक राजनीतिक हैसियत के कारण ना तो कोई नेता बोलने को तैयार है, ना ही प्रशासनिक अधिकारी खुले शब्दों में ये कहने को तैयार है। एक बात और जानना चाहेंगे, कितना बड़ा अस्पताल है ये और क्या इस तरह के मामले अब से पहले भी यहाँ से बाहर आए हैं? देखिए ज्योति, मैंने पहले भी बताया था कि इस तरीके का एक मामला और पहले सामने आया था, लेकिन उस मामले को भी डॉक्टर भंडारी ने अपने तरीके से ही बाहर आने से पहले ही गायब कर दिया था। हालांकि जब इस मामले को, अमरलाल वाला मामला हमारे संज्ञान में आया, हमने इसको पूरा कवर किया, तो हमने उस मामले की भी जानकारी ली कि ऐसा एक मामला पहले भी आया। उस मामले में भी डॉक्टर भंडारी ही आरोपी थे? जी हाँ, जाहिर सी बात है, अगर किसी संस्था में कोई गलत काम होता है तो उसका सीधा जिम्मेदार उस संस्था का मालिक होता है, जो कि डॉक्टर भंडारी है। जी चलिए सौरभ, आप नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले पर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जैसा कि सौरभ का कहना है कि पहले भी एक ऐसा मामला सामने आ चुका है और उस मामले में डॉक्टर भंडारी ही आरोपी थे और इस मामले में भी अमरलाल ने डॉक्टर भंडारी पर ही आरोप लगाया है। काफी प्रतिष्ठित अस्पताल ये कहा जाता है। हमने बात की एसपी साहब से भी, लेकिन वो भी इस पूरी बात का गोलमोल जवाब देते नजर आए। जाहिर सी बात है, इतने प्रतिष्ठित अस्पतालों में किसानों के साथ, आम लोगों के साथ, जो बिल्कुल आम आदमी है, जिसे डॉक्टर भगवान के रूप में वो देखता है, उसके साथ धोखा हो रहा है। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।